हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये रनिंग में आपका चल रहा है बेटा। इसका पार्ट नंबर 3 हो चुका है। पार्ट नंबर 4 आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहले वाले में इससे फर्स्ट पार्ट जैसे पार्ट 3 में मैंने आपको पढ़ाया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ का जो मोमेंटम वाला टॉपिक था, मोमेंटम पढ़ाया था। मोमेंटम क्या होता है बेटा, मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। मोमेंटम होता है पी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, डिनोट करते हैं किससे, पी से। मास एंड वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन जब प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो मास एंड वेलोसिटी भी, तो पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, एम मल्टीप्लिकेशन वी। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है मैं बता दूंगा आपको। इसको बोल सकते हैं बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। कहने का मतलब क्या है, जिस ऑब्जेक्ट पर क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लगाए, तो वो फोर्स किस पे रिप्रेजेंट करेगा, तो उस बॉडी की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे रिप्रेजेंट करेगा, मतलब प्रेजेंट उस पर निर्भर रहेगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ए प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कितने समय में कितनी जो मोमेंटम को चेंज कर रहा है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, वो फोर्स के। तो हम इसमें लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the applied force, and takes place in the direction in the direction in which the force acts, कहने का मतलब क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अप्लाइड फोर्स, जो उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, और उसकी वो डायरेक्शन को भी क्या करती है बेटा, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है, अप्लाइड पर लगाया जाता है, वो किस पर डिपेंड करता है, बॉडी के चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर। ओके, तो मैं नीचे लिख सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो F proportional
ठीक है, एफ प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, सॉरी टी हो जाएगा टाइम पी, डेल्टा पी क्या होगा बेटा, तो डेल्टा पी में लिखता हूँ एफ प्रोपोर्शनल, यहाँ पर देखो इसी से आगे तो एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी की जगह P2 माइनस P1 अपॉन T, एफ प्रोपोर्शनल को उठाएंगे P1 की जगह MV माइनस के MU अपॉन T, MV माइनस MU अपॉन T, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एफ प्रोपोर्शनल M को ले लो बेटा B माइनस U अपॉन T, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं भी आपको कराने वाला हूँ। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इससे आगे वैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है प्रोपोर्शनल m कॉमन लिया, यहाँ से मैंने m कॉमन लूंगा तो क्या आएगा बेटा v माइनस u अपॉन t, तो v माइनस u अपॉन t आप जानते हो वेलोसिटी का अगर टाइम के साथ अगर मैं चेंज करता हूँ तो वो क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू b माइनस u अपॉन t, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ a, तो मैं अगर यहाँ पे आप देखते तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं आपको उसको रफ करके बताता हूँ, पहले यहाँ पे देखो कॉपी कर लिया होगा, आप देखते हो बेटा यहाँ पे देखें आप लोग, तो वहां पे जो लिखा हुआ है उसको देखो एफ प्रोपोर्शनल एम वी माइनस यू v माइनस यू अपॉन टी, चूंकि a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो करो यहाँ पे तो क्या आएगा बेटा एफ प्रोपोर्शनल एम ए, जब मैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को उठाऊंगा नीचे वाला रफ कर दो बेटा, जब मैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को उठाता हूं, जब मैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को उठाऊंगा तो मेरा कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पे आएगा, वो क्या आएगा मेरा के, तो के एम ए, और के इक्वल टू, क्योंकि के कांस्टेंट है, के को क्या है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मुझे 1 रखनी है, तो मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा एफ इक्वल टू एम ए, तो जो न्यूटन सेकंड लॉ जिससे आता है ना वो क्या आता है एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन, एम क्या है मास, एफ क्या है फोर्स, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। कॉपी कीजिए आप लोग उसको, नेक्स्ट बेटा इसके पॉइंट लिखते हैं बेटा, क्या क्या होगा इसमें। नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस a relationship between force and acceleration, नेक्स्ट इसका कहने का मतलब है न्यूटन सेकंड लॉ जो मोशन का होता है उसको गिब्स अस से रिलेशनशिप किस में रिलेशनशिप देता है, वो फोर्स और एक्सेलरेशन में। कैसे वो देखते हैं हम लोग। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन
न्यूटन्स second law of motion also gives a method of measuring the force in the term of mass and acceleration. मास एंड एक्सीलरेशन कैसे होता है? F इक्वल टू एम जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ये आप लोगों ने भी पढ़ा था। इसके बाद अगर मैं यहां से निकालूं तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपन है, ठीक है, ये कितना हो गया? F अपॉन m, यहां से एक्सीलरेशन इक्वल हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, आप नोट कर लिया बेटा इसको। तो थर्ड पॉइंट है बेटा, ये भैया रिलेशन चल रहा है आपस में, इसके बारे में केवल डिफाइन करना है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, बस इसके बारे में बता रहा है अभी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या होता है? द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी the acceleration जो नेक्स्ट है आपका वो कौन सा? द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी is directly proportional to the force acting on it and inversely proportional to the mass and to the mass of the body, ओके। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं 10 SI यूनिट ऑफ फोर्स, the SI unit of force is Newton, ठीक है, which is denoted by m, इसको SI m किसकी? द SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, मैंने पहले बता दिया। हम इसको यूनिट करते हैं किससे? m से। एंड इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट थ्योरी क्या है, अगर कहता है ना अगर फोर्स में साइन कैसा हो जाए? नेगेटिव आए तो क्या होगा बेटा? तो इसलिए माइनस साइन कम्स विद द फोर्स, इट विल इंडिकेट दैट द फोर्स इज एक्टिंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी इज मूविंग। सपोज करो अगर फोर्स में साइन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है? अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हम फोर्स लगा रहे हैं इधर से, तो दोनों का जो फोर्स लगाना और मूव करना होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसमें होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। If a minus sign comes with the force, it will indicate that the force is acting in a direction opposite to in which the body is moving, ओके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके एप्लीकेशंस के बारे में, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। केवल आपने न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में सुना और पढ़ा इसके बारे में। मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको इसके एप्लीकेशन एंड क्वेश्चंस आंसर मैं आपको इसका बताने वाला हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल टाइप। ओके, थैंक यू।